इस साल जो है वज़ीर आला साहिबा जो है वो एक नया निज़ाम जो है मुतारफ़ करवा रही हैं, जिसमें कि निजी शोबे के ज़रिए हुकूमती निगरानी में किसानों से गंदम खरीदी जाएगी। अगर हमें किसी का रिपोर्ट होता है कि मेरी ये ज़ायद इन्होंने डिडक्शन ज़्यादा की है या इस तरह की है, तो उसमें हम लोग जो हैं उसको अप्रोच खुद किसान तक पहुँचेंगे कि जनाब हम खुद आ रहे हैं और हम इसको इंशाल्लाह एड्रेस करें। पैसा है वो करप्शन के बगैर हमारे किसान के पास जाएगा। जो आटा है सस्ता तरीन वो मेरी पंजाब की आवाम के पास जाएगा। हम 22 लाख मैट्रिक टन के जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के गोदाम पड़े हुए हैं, जो कि तकरीबन उनकी कॉस्ट ही बनती है, जो 150 बिलियन 200 बिलियन बनती है, हम भी अपनी इक्विटी दे रहे हैं कि भाई ये गंदम इधर रखें विदाउट एनी कॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने किसानों की मुश्किलात दूर करने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ़ैसला उनका ये है कि जो गंदम में काश्तकार हैं, क्योंकि गंदम जो है वो पाकिस्तान की मईशत में बहुत बुनियादी अहमियत की हामिल है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब वो सूबा है जो पूरे पाकिस्तान की मजमूई गंदम का तकरीबन 65% जो है वो पैदा भी करता है और इस्तेमाल भी करता है। गंदम ख़रीदारी के हवाले से माजी में बहुत से तजर्बात किए जा चुके हुए हैं, बहुत से मसाइल भी सामने में रहे हैं, लेकिन एक बड़ा फ़ैसला ये किया गया था गुज़िश्ता साल के हुकूमत पंजाब ने सरकारी गंदम खरीदारी का जो अमल था ख़त्म कर दिया था। उसकी वजह ये थी, जो कि वज़ीर आला साहिबा कई दफ़ा फरमा चुकी हैं, कि गंदम खरीदारी के अंदर जो था अरबों रुपए की करप्शन होती थी, कोटा सिस्टम जो था वो ख़राबियों की जड़ था। इसी बुना के ऊपर वज़ीर आला साहिबा ने पहले मरहले में जो है सरकारी गंदम खरीदारी बंद की, और इस साल जो है वज़ीर आला साहिबा जो है वो एक नया निज़ाम जो है मुतारफ़ करवा रही हैं, जिसमें कि निजी शोबे के ज़रिए हुकूमती निगरानी में किसानों से गंदम खरीदी जाएगी। और ये निज़ाम इंशाअल्लाह अगर कामयाब हो गया तो ना सिर्फ ये किसानों का फ़ायदा होगा, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की कारोबारी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। और इसके साथ साथ जो हर साल माजी हम देखते थे कि कुछ अय्याम ऐसे होते थे, कुछ हफ्ते ऐसे होते जबकि आटा गंदम बहरान आता था, ऐसे मसनूई और ख़ुद साख्ता जो बहरान है उससे भी खात्मा हो जाएगा। नया गंदम खरीदारी निज़ाम क्या है और इसमें किसान किस तरह से हिस्सा लेंगे, प्राइवेट सेक्टर किस तरह हिस्सा लेगा, ये वो सवालात हैं जो पंजाब का हर किसान, हर कारोबारी जानना चाहता है। इन सवालात के जवाब जानने के लिए हम आए हैं आज DG फूड पंजाब अमजद हफीज़ साहब के पास, जो कि इस नए निज़ाम की तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो हैं वो भी बाखबर हो जाएं और जो कारोबारी हजरात हैं उन्हें भी मालूम हो कि निज़ाम जो है कब किस तरह से काम करेगा। अमजद साहब ये बताइएगा कि जो नया निज़ाम आ रहा है गंदम खरीदारी का, इसकी क्या तफसीलात हैं, कितनी आपने खरीदारी करनी है, किस कीमत पर करनी है? बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। सर, जब वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने जब टेक ओवर किया, जब उन्होंने ओथ लिया ऑफिस का, तो उनका सबसे मेजर डिसीजन जो था एक ये था कि हमने जो इस तरह कमोडिटी फाइनेंसिंग के लोन्स हैं जो तकरीबन उस वक्त 675 अरब के करीब थे, पेंडिंग थे, तो उन्होंने पहले तो वो पे करवाया कि हमने लोन जो है मिनिमम करना है, वो लाइबिलिटी क्लियर करवाई। उसके साथ ही जो इनएफिशिएंसी थी गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट में, बारदाना की जो ख़रीदारी है उसमें थी, तो उन्होंने सबसे पहले वो जो इनएफिशिएंसी थी या करप्शन होती थी, अगर बात करें सीधे अल्फाज में अगर करें, तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले ये कहा कि हम जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट है, उस वक्त हमारे पास स्टॉक्स पिछले साल के मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि हम एक सिस्टम डिवाइस करेंगे कि जिसमें से ये इनएफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो जाए, और साथ ही जो है हम ऐसा कोई सिस्टम दें कि जिसके तहत जो किसान है उससे भी गंदम की ख़रीदारी भी हो, और उसमें जो फूड डायरेक्टरेट के जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है वो भी ख़त्म हो, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो हर साल जो सूद की मद में जो सैकड़ों अरब में क्रिएट होती वो भी ख़त्म हो। तो वो फिर उन्होंने एक पिछले साल EWR का सिस्टम लेके आए। EWR का सिस्टम जो था वो, क्योंकि एक जो उसकी कंपनीज थी जो उसको क्रेडिटेशन कर रही थी, उनकी क्योंकि कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी जो एक कंपनी थी, तो इस वजह से वो बड़ी जल्दी जो है इम्प्लीमेंट ना हो सका। तो फिर इसलिए इस साल जो उन्होंने ज़िम्मेदारी दी हमारी टीम को, और हम लोगों ने ये एक सिस्टम लेके आए पूरा एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत। उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी, उसमें एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और स्पेशल असिस्टेंट टू CM जो फूड सिक्योरिटी के ऊपर हैं, फूड सेफ्टी के ऊपर मैडम सलमा भट्ट साहबा हैं, सेक्रेटरी जो हमारी डॉक्टर किरण खुर्शीद साहबा हैं, उनको एक ज़िम्मेदारी दी, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह विद इन स्पैन ऑफ 4 मंथ्स पूरी डिलिब्रेशंस के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स के बाद, बैंक्स के साथ मिलने के बाद, फ्लोर मिलर्स के साथ मिलने के बाद, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलने के बाद, हमने एक मॉडल लेके आए हैं
कि इस साल हमने इंशाल्लाह विद प्राइवेट सेक्टर के थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमने 30 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदनी है। उसका जो था, हमने प्री क्वालिफिकेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर की जो फाइनेंशियली साउंड और एक्सपीरियंस्ड फर्म्स थी उनको हमने फ्लोट किया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्री क्वालिफाई करने के लिए। इस वक्त तक 35 फर्म जो हैं, जो उसमें लोकल और इंटरनेशनल फर्म शामिल हैं, बड़ी अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ वाली शामिल हैं, वो इस वक्त तक प्री क्वालिफाई हो चुकी हैं। हमारा फिर आगे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अग्री बिड जो है वो फ्लोट हो। ये सिर्फ लोकल हैं या इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, और जो इंटरनेशनल ग्रेन्स मार्केट में और सोया में और पाम ऑयल में जो ट्रेड का काम करती हैं वो फर्म्स भी आई। और इस वक्त हमारी 18 तारीख बिड की लास्ट डेट है, और बिडिंग के लिए हमने डॉक्यूमेंट फ्लोट कर दी है जी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें ये 30 लाख से ऊपर की जो है हमें इस चीज़ की जो है अच्छा अमजद साहब, डिमांड किसान भाइयों की यानी कि उनको बताने के लिए ये सिस्टम किस तरह से काम करेगा? एग्रीगेटर कहाँ कहाँ ख़रीदारी मराकज़ बनाएंगे, कितने बनाएंगे, क्या किस तरह से ख़रीदेंगे, किसान किस तरह रजिस्टर्ड होगा, प्रोसेस क्या है? जी, इसमें प्रोसेस मोर और लेस वही है। किसान के लिए हम बहुत आसानी रखी है। इसमें हम लोगों ने नो डाउट कि डिजिटल इंटरवेंशन की है कि हम स्टॉक्स के जो है जो गोदाम होंगे सरकारी या प्राइवेट गोदाम होंगे जहाँ पे हमारी गंदम होगी उसको हमने डिजिटाइज़ किया है। मुकम्मल हमारी ऐप एंड्रॉयड ऐप बन गई है। तरीक़ाकार बिल्कुल पुराने वाला होगा, लेकिन इस वक्त जो ख़रीदारी कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे प्राइवेट जो फर्म्स हैं, प्राइवेट एग्रीगेटर्स हैं, वो ख़रीदारी कर रहे होंगे गवर्नमेंट के ब्याह पे और वही उसको रख रहे होंगे। और हमने जो ख़रीदारी मरकज़ हैं, मराकज़ आपने बात की है, वो पुराने ही ख़रीदारी मराकज़ होंगे ताकि किसान को आसानी हो। और उससे पहले अभी हम ऐप अभी जैसे ही ये बिड ओपन होती है हमने जो कामयाब बिडर होंगे उनको हमने वो ऐप हैंड ओवर कर देनी। हम उनके लॉगिन्स बना रहे हैं, वो बनते ही वो जाके किसानों को रजिस्टर्ड करेंगे और जैसे ही रजिस्टर्ड कर लेंगे उसके बाद जो है वो उनसे ख़रीदारी शुरू कर देंगे। तो इसमें और पुराने सिस्टम में अगर आप किसान के हिसाब से देखें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब किसान को बायर चेंज हो गया, खरीदार चेंज हो गया। फिर फ़र्क एक और मेजर है कि इसमें पुराने सिस्टम की तरह बारदाना लेने के लिए सिफारिशें नहीं करवानी पड़ेगी। अच्छा, किसान को ठीक है, बारदाना नहीं होगा। बारदाना अरेंज जो है हमारी प्राइवेट फर्म अरेंज करेगी, जो खरीदारी कर रही है वो करेगी। ट्रांसपोर्टेशन वो अरेंज करेगी, सारा कुछ उन्होंने करना है। ट्रांसपोर्टेशन मुराद ये है कि खेत से गोदाम तक वो उन्होंने अरेंज करना है, उनकी अरेंजमेंट जब उन्होंने करनी है। फिर इसके अलावा हमने उनको एग्रीगेटर को कि ये जो प्राइस रिस्क है उससे हमने हेजिंग की हुई है ताकि प्राइस शॉक जो उनको आता है वो उस पे ना हो। और उन्होंने कितने पे परचेज़ करनी है, जैसे वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने वादा किया था किसानों के साथ कि उन्होंने 3500 पे इस दफ़ा गंदम की ख़रीदारी करनी है, वो 3500 पे गंदम की ख़रीदारी करें। अच्छा अमजद साहब, इस बात को अभी किसानों में एक ये भी तअस्सुर है कि एग्रीगेटर जो है वो पता नहीं 3500 देता भी है, 31-3200 की अफवाहें फैली हुई हैं। कैसे यकीनी बनाएंगे किसान को 3500 की कीमत जो है पूरी मिले? ये देखें, एक तो ये है कि एक हमने जो कैबिनेट ने अप्रूव किया कि एक स्ट्रेटेजिक डिविजनल जो है कमेटी बनी है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, उसको जो कमिश्नर ऑफ द डिवीजन हेड कर रहे हैं। उसमें उस डिवीजन के तमाम डीसी शामिल हैं, उस डिवीजन के तमाम जो हैं वहाँ पे जो फूड के ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और डिप्टी डायरेक्टर शामिल हैं, उसमें एग्रीकल्चर के सीनियर अफसर शामिल हैं वहाँ का, उसमें जो एक किसान शामिल हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट से एक लिया जाएगा, उसमें फ्लोर मिल एक शामिल है। उस कमेटी में आपके जो वहाँ पे कमीशन जो एजेंट या आड़ती हैं वो एक शामिल है हर डिस्ट्रिक्ट से। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव डेमोक्रेटिक एक कमेटी हर स्टेक होल्डर को शामिल करके बनाई गई है, वो इसकी ओवरसाइट करेंगे। इनके पूरे को 12 के करीब TORs हैं जिसमें इनका मेजर काम है कि उन्होंने प्राइस इंश्योर करवानी है, उन्होंने ये इंश्योर करवाना है कि किसान से ख़रीदी जाए, दरमियान में आड़ती जो है ये मिडल मैन है वो लेके ना उनसे उधर एक्सप्लॉइट ना करे, इस्तेसाल ना करे, उनको पैसा पूरा मिले किसान को। इसके अलावा उन्होंने उसकी क्वालिटी की क्वांटिटी की इंश्योर करना है। फिर उसके अलावा हम हर जो उनकी परचेज सेंटर होंगे, जो हमारे पहले परचेज 280 से ज़्यादा परचेज सेंटर बनेंगे, हमने उनको जहाँ जहाँ पे गंदम की हमने टारगेट मुकर्रर किया है, हमने उनको इंश्योर करना है कि वो वहाँ पे किसान के दरवाजे तक पहुँचे, छोटे किसान के दरवाजे तक पहुँचे, वो हमारा टारगेट है। तो वो एक तो ये है। दूसरा ये है कि परचेज सेंटर पे हमने वहाँ पे हमारा अपना बंदा साथ होगा, फूड वालों का साथ, एग्री वालों का होगा साथ, और वो वहाँ पे थ्रू एंड्रॉयड ऐप
एक एक चीज़ का एविडेंस कि ये किसान से इतनी गंदम इतने में ख़रीदी गई है, ये उसको क्रॉस चेक दिया गया है और ये डिजिटल पेमेंट थ्रू PSID हम कर रहे हैं। और अदायगी कितनी देर के अंदर होगी, कितने दिनों के अंदर? अदायगी जो है हमने उसका रखा हुआ है कि आज 72 घंटे गालबन चीज़ की परचेज किए गए हैं और अगले 3 दिन के अंदर अंदर उसको जो है उसकी विदिन 72 आवर्स, 72 घंटों के अंदर 72 आवर जो है उनको अदायगी हो जाएगी। और उसका साथ ही डैशबोर्ड के ऊपर जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसकी हमने फर्म दरमियान में PITB हमारा जो अदारा है उसके थ्रू हम पूरा PSID जनरेट होगा, उसकी जैसे पेमेंट होगी कंफर्म होगा, हमें डैशबोर्ड के ऊपर पूरी तरह। अच्छा, किसानों के रजिस्ट्रेशन का भी अमल है इसमें के अंदर? ये किसानों के रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि देखें कोई जो काश्तकार नहीं है तो वो जो है इस चीज़ को 4 किसानों से इकट्ठी करके 3000 या 2800, यानी कि मिडल मैन माफिया खत्म हो जाएगा। मैन के खात्मे के लिए हम उसको बाकायदा रजिस्टर्ड कर रहे हैं, वेरीफाइड फार्मर्स का रखा हुआ है और वो वेरीफाई करना हमारे पैलरा ने डैशबोर्ड के थ्रू, सही है, उसका लिंक हुआ हुआ है पैलरा के सिस्टम के साथ, वो बन गया है हमारा और हमने कल उसको रोल आउट लाइव कर दिया है। तो वो आज जैसे एग्रीगेटर 18 तारीख को फाइनल होते हैं 19 को वो अपना काम शुरू कर देंगे, उनको हम अपने सरकारी गोदाम दे देंगे। उसके अलावा जो इन एडिशन टू दैट जो उनको ज़रूरत होगी वो अपने गोदाम भी उसमें ऐड करेंगे, उनकी पूरी CCTV मॉनिटरिंग होगी, वो हमारे डैशबोर्ड पे लिंक्ड होगा। तो फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी एवरीथिंग वो जो है हमारे एक किसान भाई को पूरा मुआवजा मिलेगा। उसके साथ जो है जो हमारा एग्रीगेटर जो हम लोगों ने फ्लोर मिल्स के थ्रू आटा वाम को सप्लाई करना, उनको क्वांटिटी और क्वालिटी मिलेगी, पिलफ्रेज नहीं होगी। गंदम की ख़राबी के जो पहले होता था गंदम ख़राब हो गई, वहाँ पे फूड का अमला मिल गया, वो वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। खुद पानी लगा देते थे, खुद ही मिलावट करते थे, वो वाली ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे 3 लोग बैठे होंगे, एक बैंक का बंदा बैठा होगा, एक वहाँ पे एग्रीगेटर का बंदा बैठा होगा, एक हमारा फूड का बंदा बैठा होगा। तो वो जो है तीनों उसमें एग्रीगेटर को क्या नुकसान है कि एग्रीगेटर ने गंदम पूरी देनी है फ्लोर मिल को एट द टाइम ऑफ रिलीज, तो उस वक्त उसको पैसे मिल रहे हैं। तो बैंक ने वहाँ बैंक का भी क्योंकि बैंक ने प्लेज की हुई होगी तो बैंक भी वहाँ पे उसको इंश्योर करके बैठेगा कि गंदम अगर हमें नहीं मिलेगी पूरी क्वालिटी और क्वांटिटी में तो पेमेंट नहीं। अच्छा डी साहब, माजी में हम देखते रहे हैं कि महकमा खुराक की जो सरकारी गंदम खरीदारी होती थी वो बेतहाशा इल्ज़ामात करप्शन से भरपूर होती थी, एक्स्ट्रा वज़न लिया जाता था किसान से क्वालिटी को जवाज़ बनाकर। इस बार नाजायज़ कटौतियाँ होती थी, ये आपके नए निज़ाम में किसान इन नाजायज़ कटौतियों से इजाफी वज़न से बच जाएगा? जी, इसमें एक चीज़ है, पहली चीज़ तो ये है कि एक तो हम लोग साथ एक ना पहले ये था कि फूड के जो लोग हैं खुद प्रोक्योरमेंट करते थे, उन्होंने उस प्रोक्योरमेंट में ज़ाहिर है मॉइस्चर ऐड होता था तो उससे वेट बढ़ जाता था, मॉइस्चर कम होता था वेट कम हो जाता था। तो इसमें जो होता है उसका एक रिस्क होता है कमोडिटी में, तो वो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए या किसी जगह पे अपना ज़ाहिर है कि जो हमारे सिस्टम में किसी जगह ऐसे भी एलिमेंट होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि फूड में नहीं है, ऐसे भी हैं जो अपना पैसा बीच में करप्शन करने के लिए भी ये करते थे। तो हमने वो चीज़ ख़त्म करने के लिए एक तो ये वहाँ पे खड़े होंगे, दूसरा हमारी डिविजनल कमेटी बैठी भी होगी, शिकायतें उसके ऊपर वो एड्रेस करेंगे। तीसरा हमने ये कर रहे हैं कि हमने जो हमारा किसान का पूरा हमारे पास डाटा होगा फ़ोन नंबर्स का, और हमारा जो कॉल सेंटर्स हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मॉनिटरिंग के 60 to 70% तक एक्सेस उसके थ्रू हमारी हो जाती है। एक तो हमारे पास पूरा उसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ रहा होगा कि ये इतनी पेमेंट हुई है और इतनी उससे जो है डिडक्शन हुई है। दूसरा ये होगा कि हम लोग उसके थ्रू वेरीफाई करेंगे, अगर हमें किसी जगह रिपोर्ट होता है कि मेरी ये जायद इन्होंने डिडक्शन ज़्यादा की है या इस तरह की है, तो उसमें हम लोग जो है उसको अप्रोच खुद किसान तक पहुंचेंगे कि जनाब हम खुद आ रहे हैं और हम इसको इंशाल्लाह एड्रेस करें। अच्छा, एक चीज़ जो इस नए सिस्टम में किसान सवाल कर रहा है कि आपने 30 लाख टन गंदम खरीदनी है पूरे पंजाब में, ठीक है ना जी, अब उसकी किस तरह से आपकी ज़िला वाई तकसीम किस तरह से होगी आपकी? उसमें ज़िला वाई तकसीम है, एक तो ये है कि हमने तीन एलिमेंट्स रखे हैं। एक ये है कि डेफिसिट डिवीजन्स हैं, वहाँ पे कितनी हमने रखनी है, जैसे पिंडी में कम ग्रो होती है, लाहौर डिवीजन में कम ग्रो होती है, फैसलाबाद डिवीजन में कंपैरेटिवली कम ग्रो होती है, तो वहाँ पे हमने एक तो ये पैमाना रखा है। दूसरा हमने पॉपुलेशन का पैमाना रखा है कि उसकी ज़रूरत ज़ाहिर है ज़्यादा है। तीसरा हमने ये रखा है कि वहाँ पे किस जगह पे सोइंग ज़्यादा हुई है, ताकि जहाँ पे सोइंग ज़्यादा हुई है उस किसान से हम ज़्यादा लें। तो फिर हमने अकॉर्डिंगली जो है एग्रीगेटर को एक डिवीजन लाहौर के लिए अगर परचेज़ करनी है तो लाहौर डिवीजन से परचेज़ करने के अलावा कि वो ननकाना या कसूर से या शेखुपुरा से ख़रीदे, हमने पीछे आपको पूरा डिवीजन बावलपुर डिवीजन भी साथ दिया हुआ है, ताकि यहाँ पे ज़्यादा गंदम की ज़रूरत है। अगर 4-5 लाख मैट्रिक टन हमने सिर्फ लाहौर डिवीजन के लिए ख़रीद करनी है तो कम से कम 3 लाख या 2.5 लाख मैट्रिक टन इससे रिलेटेड जो है वो जाके वो भावलपुर डिवीजन से परचेज़ करें। तो
तो हमने ये वाला जो है ना एक मिक्स एंड मैच पूरा एक 3 पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरा एक रखा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि माजी में आपने ख़ुद भी अभी पिछले चंद महीनों में बड़ी मेहनत से और बड़ी आपने एक तरह की जंग लड़के आपने जो आटे की फरावानी को यकीनी बनाया पंजाब में, कई दफ़ा मौसमी बहरान भी पैदा करने की कोशिश की गई। माजी में भी देखते रहे कि 3 से 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें गंदम की शॉर्टेज हो जाती है, ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपका ये नया निज़ाम, पहले तो गवर्नमेंट के पास अपनी वीट होती थी, अब आपके पास चूँकि इसमें डायरेक्ट आपकी नहीं है लेकिन आपके इस्तेमाल आपका होगा, आप कैसे ये आपको फ़ायदा देगी आटे की सस्ते दामों जो से इस्तेहकाम है सप्लाई का, उसको कैसे आप यकीनी बनाएंगे? जी, एक तो ये है कि ये प्रैक्टिकली स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं, तो इसका डिस्पोजल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिस्क्रिप्शन पे है। तो इसको प्रैक्टिकली उसी तरह जो रिलीजेज़ हैं उसी तरह चलेंगी जैसे माजी में होती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें एफिशिएंसी होगी, उसमें आपका जो है गंदम की पूरी क्वांटिटी और क्वालिटी होगी। और दूसरा ये है कि जो रिलीज़ का हमने पूरा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 10 ईयर्स रिलीज़ हमने पूरा रिलीज़ का इसका जो है सप्लाई का मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि हमने सितंबर से लेकर मार्च तक हमने कितनी इसको स्टैगर करके रिलीज़ करनी है एज़ पर द डिमांड और एज़ पर द वीट मार्केट की जो जैसे वो लीनियर बेसिस पे एक जाती है। वैसे हम जैसा नाज़रीन के सामने आपको ये क्रेडिट तो देना चाहिए कि माजी में 20-25 साल की बात करें तो हर साल एवरेज इशू तो सरकारी गंदम का 35-36 लाख एवरेज था, अदरवाइज़ तो ऐसे भी साल हैं 45 लाख 50 लाख टन। इस बार आपने पूरा सीज़न जो है वो 18 लाख टन गंदम से जो है वो बेहतरीन अंदाज में गुजारा है। तो ये साबित हो गया कि जो वज़ीर आला साहबा कहती थी कि सरकारी गंदम में करप्शन होती है, तो साबित हो गया कि 36 की बजाय 18 लाख में भी आटा उसी तरह आवाम को मिल रहा है। सर मैं ये इसमें क्रेडिट मैं ना वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा को देता हूँ। देखें, ये हार्ड डिसीजंस होते हैं कि आपने प्रोक्योरमेंट से इतने प्रेशर के बावजूद निकलना है और एफिशिएंसी की तरफ जाना है कि बारदाना में करप्शन हो रही, किसान पैसे दे रहा है, 1000 रुपये बोरी का दे रहा है, उन्होंने उससे निकलने के लिए जाने के लिए कुछ सिस्टम की ज़रूरत थी। उन्होंने देखें, आप 18 लाख तो है जो प्राइवेट सेक्टर से हमने इम्पाउंड की हुई थी, अगर आप वैसे कहें तो 8.5 लाख मैट्रिक टन हमारी सरकारी गंदम थी और वो अभी उसके आज मेरा ख्याल अभी भी 10,000 मैट्रिक टन आज हमारे पास अवेलेबल है और सीज़न ऑलमोस्ट एंड हो गया। तो उसमें उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने एक तो ट्रस्ट किया, उन्होंने ये प्रेशर बर्दाश्त किया, उन्होंने कहा कि नहीं, जो पैसा है वो करप्शन के बगैर हमारे किसान के पास जाएगा, जो आटा है सस्ता तरीन वो मेरी पंजाब की आवाम के पास जाएगा। और प्रैक्टिकली शी बिलीव्स इन डाटा एनालिटिक्स। जब पहली प्रेजेंटेशन उन्होंने ली तो उन्होंने कहा कि डाटा का एनालिसिस करके आना है। तो हमने पिछले 10-15 साल के डाटा का जब पूरा टाइम सीरीज़ एनालिसिस किया तो रिजवान भाई, कैन यू इमेजिन कि पंजाब की एक महीने की ज़रूरत जो है 5 लाख 5.5 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा नहीं होती ग्राइंडिंग की, और हम जब उसको टाइम सीरीज एनालिसिस किया तो एक महीने में कई जगह पे 14 लाख मैट्रिक टन की रिलीज़ हुई हुई है। यानी कि गवर्नमेंट ने 14 लाख मैट्रिक टन रिलीज़ की और साथ जो ग्राइंडिंग प्राइवेट है वो भी 2-3 लाख आ रही, 17-18 लाख मैट्रिक टन ग्राइंड होकर किधर जा रही थी? पंजाब के अवाम की जो गंदम, पंजाब ने जो अवाम ने सब्सिडी लोन ले के बैंकों से जो सब्सिडी देते थे वो जाती थी अफ़गानिस्तान जाती थी, और वहाँ से जो हमारे यहाँ पे जो प्रॉफिटेरिंग वाले हैं, जो होर्डिंग वाले हैं, उससे फ़ायदा लेते थे। तो अल्टीमेटली ये थोड़ी सी एफर्ट से उन्होंने जो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म लिया, उन्होंने जो प्रेशर बर्दाश्त किया, उसकी वजह से हम लोगों ने एक पूरा उनके विजन के मुताबिक एक सिस्टम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये सिस्टम आगे कामयाब होगा और ये इनएफिशिएंसी ख़त्म होगी। अच्छा अमजद साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, हमने किसान की बात कर ली, मार्केट की बात कर ली, कंज्यूमर की, जो आपके एग्रीगेटर है, ज़ाहिर बात है कारोबारी आदमी को एक एतमाद ट्रस्ट चाहिए होता है, बैकअप चाहिए होता है। हुकूमती मामलात में हमेशा कारोबारी डर जाते हैं। आप एग्रीगेटर को किस तरह से इंश्योरेंस दे रहे हैं कि उससे नुकसान नहीं होगा, किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं उसको? जी, उसमें एक चीज़ तो ये है सबसे पहली कि हम इसको एग्रीगेटर्स को 10% से 16% तक प्रॉफिट दे रहे हैं कि 3500 की गंदम वो ख़रीदेंगे, जो हम सितंबर में उनसे रिलीज़ करेंगे वो 350 रुपये ऐड करके करेंगे। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि और जो मार्च में हम ख़रीदेंगे वो 16% तक प्रॉफिट उनको देंगे, जो उनको उनसे हम रिलीज़ करवाएंगे या सप्लाई करवाएंगे मार्केट में। और साथ ही हमने जो उन्होंने प्राइमरी फाइनेंसिंग अरेंज करनी, 3500 पे गंदम जो ख़रीदनी है उन्होंने, ये 262 अरब की गंदम बनती है, ये 262 अरब पूरा उन्होंने अरेंज करना है। और उसका जो है हमने 70% जो उसका होगा 70% हमने उसका काइबर +1% की सीलिंग के हिसाब से हमने उनको फाइनेंसिंग कॉस्ट भी दे रहे हैं।
कि हम एट द टाइम ऑफ काइबर जो है 3 मंथ्स की बेसिस के ऊपर हम उनको जो है पे करते जाएंगे। तो हम ये 2 दे रहे हैं। तीसरा हम ये कर रहे हैं कि बहुत मेजर चीज़ कि हम 22 लाख मैट्रिक टन के जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के गोदाम पड़े हुए हैं, जो कि तकरीबन उनकी कॉस्ट ही बनती है जो 150 बिलियन 200 बिलियन बनती है, हम ये अपनी इक्विटी दे रहे हैं कि भाई ये गंदम इधर रखें विदाउट एनी कॉस्ट। तो वो आप हम बहुत बड़ा इंसेंटिवाइज ये कर रहे हैं, अब ये करें। तीसरा हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो उनकी लिमिट्स जो हैं वो एक्सटेंड नहीं होती कि 31 मार्च, क्योंकि ये हाई रिस्क जो है कमोडिटी होती है, तो वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से टेकअप कर रहे हैं कि भाई इनको जैसे कमोडिटी फाइनेंसिंग में गवर्नमेंट की वीट के लिए करते थे वो भी इनको करें, तो भी अल्टीमेटली ये भी कर रहे हैं। फिर इसके अलावा हम जो इनका 31 मार्च तक जो गंदम जो है वो रह जाएगी, बच जाएगी, हम उसको भी कैरी फॉरवर्ड अगली पॉलिसी में कर रहे हैं। 16% इनको प्रॉफिट इनका दे देंगे, इनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट इनको दे देंगे, वो अगली पॉलिसी में फिर उनको ले रहे हैं कि जनाब ये गंदम आपकी एज इट इज़ है, अब हम अगला प्रॉफिट जो नेक्स्ट पॉलिसी का आ रहा है वो लेना शुरू कर दें इसको। सही। तो हम इसको पूरा एंड टू एंड स्टार्टिंग फ्राम द फार्मर्स टू द कंज्यूमर्स एंड टू द एग्रीगेटर्स, हम सबको और इवन फ्लोर मिलर्स को भी हम इसमें पूरी की पूरे पॉलिसी में हम उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सही। नाज़रीन, जैसा कि DG फूड पंजाब अमजद हफीज़ साहब ने नए निज़ाम की खसूसियात बयान की हैं, सुनने में ये निज़ाम वाकई किसान दोस्त, सार्फ दोस्त और कारोबारी दोस्त लग रहा है। और जाहिर बात है जब भी कोई नया काम शुरू होता है, नई पॉलिसी, नया मनसूबा होता है, तो उसका तजर्बा जो है फील्ड में जाकर जो होता है, उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे जो किसान भाई गुज़श्ता कई सालों से ये शिकवा कर रहे थे कि हुकूमत पंजाब जो है और वफाक जो है वो गंदम खरीदारी में उसका तावन नहीं कर रहा। इस नए निज़ाम से उन्हें अपनी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। गो कि हुकूमत पंजाब सिर्फ 30 लाख टन गंदम खरीद रही है, लेकिन हुकूमत की निजी शोबे के जरिए खरीदारी से ओपन मार्केट में भी किसान को जो है इस बार उम्मीद की जा रही है कि 3100 से लेकर 3200 रुपये फ़ी मन कम से कम कीमत मिलेगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।